नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसके आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं, 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। चलो, क्वेश्चन नंबर 201 आपकी स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन आते ही आपसे ये कह रहा है कि हमने 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी करी हुई है। 200 द बेहतरीन क्वेश्चन, राइट। तो देखो जरा, कपल की बात कर रहा है, किसकी? कपल की बात कर रहा है, COUPLE, कपल। कपल मतलब क्या होता है भाई? युगल। कपल की बात कर रहा है, कपल मतलब यू नो वेरी वेल की युगल, है ना। युगल, दो लोग, पेयर। पेयर बोल सकते हो कपल को, दूसरे टर्म में आप क्या बोल सकते हो? पेयर। तो आपने बोला पेयर, राइट, पेयर बोल दिया। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हैं? डुओ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डुओ बोल सकते हो। ठीक है, गूगल डुओ आया था, वो जानते हो आप। तो डुओ बोल दिया, पेयर बोल दिया, कपल बोल दिया। और क्या बोल सकते हैं? नहीं, ज्वाइन और यूनाइट है। ज्वाइन और यूनाइट है, ये तो ठीक है। ठीक है, ज्वाइन और यूनाइट है, ये ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेयर की बात कर रहे हैं ना, पेयर है ना, यूनाइट होना, पेयर। डुओ की बात कर रहा है, राइट। ठीक है, तो ज्वाइन और यूनाइट भी बोल सकते हैं हम इनके साथ। ज्वाइन और यूनाइट को भी इनके साथ रखा जा सकता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। कपल, ठीक है। डुएट भी आपने सुना होगा एक टर्म, डुएट, DUET, डुएट, है ना। तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो या आसानी से। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कुरियर की बात कर रहा है। किसकी? कुरियर की बात कर रहा है। कुरियर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल मतलब है भाई कुरियर का। कुरियर मतलब संदेश वाहक, मैसेंजर। द टर्म इज व्हाट? मैसेंजर। कुरियर के लिए क्या बना है भाई? मैसेंजर। ठीक है, संदेश वाहक। ठीक है, MESSENGER। मैसेंजर और मसाजर, इसमें आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 3, कोवेनेंट। क्या बोला भाई? कोवेनेंट, COVENANT। कोवेनेंट। कोवेनेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? अनुबंध। अनुबंध हो रहा है भाई कोवेनेंट की मीनिंग। कोवेनेंट, अनुबंध। क्या मीनिंग देखेंगे? अ बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स और पीपल, कॉम्पैक्ट। ठीक है, कोवेनेंट। कोवेनेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? सिंपल कह रहा है अनुबंध। क्या बोल रहा है भाई? कि एक तरीके का एग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स और पीपल, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा एक तरीके से, कॉम्पैक्ट करना, कोई चीज को आपने कॉम्पैक्ट कर दिया। लेकिन एक तरीके का एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है, जो दोनों लोगों को बांध के रखता हो। बांध के रखने का इन द सेंस, जैसे क्या कि कोई बिजनेस है, बिजनेस में ए और बी दोनों पार्टनर हैं, तो दोनों के बीच में क्या होगा भाई? एक एग्रीमेंट होगा कि कोई भी बिजनेस के रूल को क्या ना करे भाई? वायलेट ना करे। ठीक है, तो जो वो एग्रीमेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कोवेनेंट। क्या बोलेंगे भाई? कोवेनेंट बोलेंगे, ताकि आप उस रूल को वायलेट ना कर सको, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कॉवर्ट। द टर्म इज व्हाट? कॉवर्ट, COVERT। 4 क्या कह रहा है? कॉवर्ट, COVERT। कॉवर्ट मतलब बोल रहा है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न हिंदी है, ठीक है, प्रच्छन्न उतना प्यारा नहीं है भाई, लेकिन कॉवर्ट का मतलब क्या होता है भाई? सीक्रेट। सीक्रेट। और सीक्रेट और सीक्रेट में आपने डिफरेंस पता करना है। सीक्रेट और सीक्रेट में आपको डिफरेंस क्या होना भाई? पता होना चाहिए। बिल्कुल आसानी से मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, राइट। सो कॉवर्ट मतलब क्या होगा भाई? सीक्रेट हो गया, या सीक्रेट बोल सकते हो, राइट। डन है। अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो सीक्रेट बोल दिया आपने, हिडन बोल दिया, ठीक है, और क्या बोल सकते हो? क्रिप्टिक बोल सकते हो इसको। दूसरा टर्म अगर देना चाहो आप, इसको क्रिप्टिक दे सकते हो।
हिडन, क्रिप्टिक, सीक्रेट, कॉवर्ट, राइट। ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो किसके लिए, कॉवर्ट के लिए, COVERT, कॉवर्ट के लिए ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोवेटस, द टर्म इज व्हाट, कोवेटस। कोवेटस की मीनिंग क्या होगी भाई, लालची, COVETOUS, कोवेटस, लालची, कोवेटस, लालची, राइट, COVETOUS, कोवेटस मतलब क्या, लालची। मीनिंग क्या निकल कर आएगी लालची के लिए, अवारिसियस, क्या, अवारिसियस, डिजायरस ऑफ समवन एल्सेस पोजीशन। कोवेटस की मीनिंग कहाँ से समझ आएगी, कैसे आएगी वो समझो, ठीक है। ये तो आपने पढ़ लिया, कोवेटस की मीनिंग लालची होती है, लेकिन लालची किस सेंस में होगी ये चीज़ भी आपको अंडरस्टूड करना होगा। बिल्कुल सिंपल सा टर्म है कि दूसरों की जो भी चीज़ें, दूसरों के पोजीशन में जो भी है, ये सोचना कि वो आपके पास आ जाए, राइट। दूसरे के पास जो भी चीज़ें हैं वो ये सोचना कि वो आपके पास आ जाए, ठीक है, और आप उसको अपने पास रखना चाहते हो, अपने पोजीशन में रखना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं भाई क्या, कोवेटस। एवारिसियस, क्या बोलते हो भाई, एवारिसियस, AVARICIOUS, एवारिसियस। दूसरा क्या है, डिजायरस, DESIROUS, डिजायरस ऑफ समवन एल्सेस पोजीशन। डन, कोवेटस, कोवेटस, COVETOUS, कोवेटस, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 पे चलते हैं भाई। 6 कह रहा कोवर या काउवर, क्या बोलोगे भाई, काउवर, COWER, काउवर, कोवर या काउवर, राइट, ठीक है। मैंने बोला अच्छा, ऊपर वाले में अगर आप लिखना चाहो तो ये बोल सकते हो ही इज वेरी कोवेटस या फिर ही इज कोवेटस, ठीक है। तो ये इतने में ही आपकी पूरी बात हो जाएगी, ही इज कोवेटस बोलोगे तो भी ठीक है, ही इज वेरी कोवेटस बोलोगे तो भी ठीक है। नीचे वाला कह रहा है काउवर, काउवर की मीनिंग है दुबक जाना। दुबक जाने की मीनिंग क्या होती है भाई, डर के मारे छुप जाना। दुबक जाने की मीनिंग क्या है भाई, डर के मारे छिपना, डर की वजह से छिप जाना, वजह से छिप जाना, ठीक है। डर की वजह से छिपना कवर कहलाता, COWER, कवर कहलाता, दुबक जाना। मीनिंग देखेंगे जरा, श्रिंक बोला आपने, श्रिंक मतलब क्या, दुबकना, श्रिंक क्वेवरिंग एज फ्रॉम फियर, है ना, श्रिंक हो जाना, चिपक जाना, दुबक जाना, क्वेर करना, ठीक है। कैसे क्वेर करना भाई, बिल्कुल डर की वजह से क्वेर करना, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं काउवर। क्रिंज बोल सकते हो, क्या एक टर्म है क्रिंज, CRINGE, क्रिंज बोल सकते हैं। दूसरा आप क्राउच बोल सकते हैं, क्राउच एज इन फियर और शेम, क्राउच हो जाना, क्रिंज हो जाना, श्रिंक हो जाना, ये सारा क्या है भाई, इन सब का मतलब होता है डर के मारे छिपने की कोशिश करना, डर के मारे छिपने की कोशिश करने की मीनिंग होगी भाई काउवर, राइट, डन। चलो जी नेक्स्ट की बात करें, 7, क्वाय, द टर्म इज व्हाट, क्वाय, क्वाय मतलब क्या, विनीत, द टर्म इज क्वाय, COY, क्वाय मतलब क्या, विनीत, ठीक है, विनीत, COY, विनीत, क्वाय, विनीत। शाई, शाई क्या लिखा, फ्लर्टेशियसली, फ्लर्टेशियसली शोइंग अ प्रिटेंडेड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉडेस्ट, ठीक है ना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो, मॉडेस्ट बोल सकते हो, शाई बोल सकते हो, ठीक है। शाई, शोइंग अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉडेस्ट, ये सब क्या होंगे भाई, क्वाय के सिनोनिम्स होंगे, क्वाय के क्या होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। क्वाय, COY, क्वाय, विनीत, राइट, विनीत। बेसिकली कह सकते हो हेसिटेंट भी बोल सकते हो, डिफिडेंस भी बोल सकते हो, इनका मतलब डिफिडेंस और हेसिटेंट भी आप यहाँ पे क्वाय के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ 8 की बात कर लें, 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है सर कॉजन, COZEN, कॉजन, कॉजन की मीनिंग क्या है, फुसलाना। अब फुसलाने के सेंस में क्या होता है भाई, जैसे क्या है, सामने वाला चाहता है कि आप उसके अकॉर्डिंग काम करो, राइट, तो आपसे बिल्कुल फ्लैटरी वर्ड्स में चीज़ों को लेकर जाता है, चीज़ों को रखता है, राइट। जैसे ही वो आपसे फ्लैटरी वर्ड्स में चीज़ों को रखेगा तो आप बिल्कुल क्या हो जाओगे भाई, बिल्कुल आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, तो उसकी बात एक्सेप्ट कर लोगे। तो वही चीज़ है, कॉजन मतलब क्या, दूसरों को अपनी बातों में परसुएट करना, चीट करना लिखा है भाई, गैल करने के सेंस में आप मार्क करोगे इसको, GUILE, गैल करने के सेंस में आप क्या करोगे, इसको मार्क करोगे। तो कॉजन, गैल, चीट, हुडविंक और स्विंडल करना, परसुएट करके चीट करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हैं, जिसके लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड गैल मार्क किया हुआ है।
परसुएट करके क्या करना भाई, चीट करना। परसुएट करना मतलब अपनी बातों में लाना और फिर उसे चीट करना, उसको बोलते हैं क्या, कॉज इन। द टर्म इज व्हाट, कॉज इन। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। 9 कह रहा है क्रैब्ड। क्रैब्ड, CRABBED, क्रैब्ड, CRABBED, क्रैब्ड। क्रैब्ड की मीनिंग क्या है, तीखा। क्रैब्ड की क्या मीनिंग है भाई, तीखा। CRABBED, क्रैब्ड मतलब तीखा। मीनिंग क्या कह रहा है, सोर, SOUR, शोर, SOUR। बैड टेम्पर्ड, शोर, बैड टेम्पर्ड। पीविस, PEEVISH, पीविस। डिफिकल्ट टू रीड और डिसाइफर एज हैंड राइटिंग, हार्ड टू अंडरस्टैंड, है ना। क्रैब्ड की मीनिंग क्या होती है भाई, शार्पेन। पंगेंट के सेंस में आप यूज कर सकते हो, PUNGENT, पंजेंट के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा आप शोर के सेंस में, SOUR, शोर बोल सकते हो। बैड टेम्पर्ड, क्या बोला भाई, बैड टेम्पर्ड, BADTEMPERED, बैड टेम्पर्ड। पीविस, PEEVISH, पीविस बोल सकते हैं। डिफिकल्ट टू रीड, डिफिकल्ट टू रीड और डिसाइफर एज हैंड राइटिंग, ठीक है। हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्रैब्ड, CRABBED, क्रैब्ड, राइट। तीखा, मीनिंग सोर, बैड टेम्पर्ड, पीविस, डिफिकल्ट टू रीड और डिसाइफर एज हैंड राइटिंग, हार्ड टू अंडरस्टैंड। डन है। क्रैब्ड की मीनिंग डन है भाई, बिल्कुल इजी टर्म में मैं लेके गया हूँ आपके लिए। चलो 10 नंबर की बात करें। 10 कह रहा है क्रैवेन होना, CRAVEN। क्रैवेन की मीनिंग क्या होगी, क्रैवेन की मीनिंग होती है डरपोक। डरपोक के सेंस पे आप क्या मार्क करोगे इसको, क्रैवेन को टिमिड मार्क कर सकते हो, टिमिड, है ना। क्रैवेन की जो सिनोनिम्स होगी वो क्या होगी भाई, टिमिड, TIMID, टिमिड, राइट। दूसरा कावर्डली, COWARDLY, कावर्डली मार्क किया आपने। एब्जेक्ट मार्क किया, ABJECT, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, कावर्डली, COWARDLY, कावर्डली, कावर्डली, एब्जेक्ट और क्रैवेन, राइट। ये वर्ड्स हो जाएंगे भाई आपके लिए, क्रैवेन, कावर्डली और एब्जेक्ट, राइट। डन है। टिमिड एक एग्जाम्पल क्या सिनोनिम्स हो जाएगा, टिमिड क्या हो जाएगा भाई, सिनोनिम्स के तौर पे यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्रेडेंस, CREDENCE, क्रेडेंस। क्रेडेंस की मीनिंग मार्क करेंगे, CREDENCE, क्रेडेंस। क्रेडेंस की बात कर रहा है भाई, क्रेडेंस को जरा देखेंगे। क्रेडेंस कह रहा है विश्वास, CREDENCE, क्रेडेंस मतलब क्या, विश्वास, ठीक है, विश्वास, क्रेडेंस, विश्वास। अब क्रेडेंस की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बिलीफ लिख दिए, क्रेडिट लिख दिए, ट्रस्ट लिख दिए। बिलीफ, क्रेडिट एंड ट्रस्ट। इसके अलावा आप एक वर्ड मार्क कर सकते हो, क्रेजुलस, क्रेजुलस, ठीक है, क्रेजुलस बोल सकते हो, क्रेडिबल बोल सकते हो, ठीक है। तो क्रेडिबल, क्रेजुलस, क्रेडेंस, बिलीफ और क्या, क्रेडिट और ट्रस्ट, ये वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, किसके लिए, क्रेडेंस के लिए। डन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कोर्डो, क्या भाई, कोर्डो है भाई, या क्रेडो, सॉरी क्रेडो है, कोर्डो नहीं है, क्या है, क्रेडो है, कोर्डो नहीं। क्रेडो मार्क करोगे तो क्रेडो बोलता है क्या, मूल मंत्र। क्रेडो क्या हो गया भाई, मूल मंत्र, काहे का, ठीक है, देखते हैं भाई। क्रेडो की मीनिंग क्या है भाई, क्रीड। द टर्म इज व्हाट, क्रीड, CREED, क्रीड। एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स। क्रेडो, क्रीड मतलब क्या, कोई भी सिस्टम, है ना, बिलीव करने का। एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीव्स क्या कहलाएगा, क्रीड या क्रेडो कहलाएगा, क्रीड या क्रेडो कहलाएगा, क्रीडो या फिर क्रीड, एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीव्स, राइट, मूल मंत्र। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 देखना जरा, ठीक है। 13 कह रहा है क्या, क्रेस्ट फॉलेन। क्रेस्ट फॉलेन की मीनिंग क्या है, CRESTFALLEN, क्रेस्ट फॉलेन। क्रेस्ट फॉलेन की मीनिंग है भाई हताश, क्रेस्ट फॉलेन हताश हो जाएगा भाई। डिजेक्टेड या डिसस्पिरिटेड या डाइस्पिरिटेड, डिजेक्टेड या फिर डाइस्पिरिटेड। क्रेस्ट फॉलेन की मीनिंग क्या है भाई, सिंपल सी मीनिंग है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी सेटबैक देखते हो, आप क्रेस्ट फॉलेन कर जाते हो, राइट। क्या कर जाते हो, क्रेस्ट फॉलेन कर जाते हो। कहीं पे भी लाइफ में सेटबैक देखते हो तो आप क्रेस्ट फॉलेन कर जाते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्रेस्ट फॉलेन मार्क कर रहा है क्या, क्रेस्ट फॉलेन हताश, डिजेक्टेड या डाइस्पिरिटेड। डाइस्पिरिटेड मतलब बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो जाना, हताश हो जाना, उसको हम क्रेस्ट फॉलेन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, क्रेस्ट फॉलेन बोल रहे हैं। डन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 कह रहा है क्रिंज। क्रिंज मतलब क्या, दुबक जाना। अभी हमने कहा था ना क्रिंज, क्रिंज यहाँ पर करा था, ठीक है। क्रेवेन के सेंस में करा था, डरपोक के सेंस में नहीं, एक जगह और करा था, अगर आप देखोगे तो दुबक जाना। कॉवर, COWER,
कॉवर, कॉवर मतलब क्या होता है भाई, टिमिड, मतलब डर के मारे क्या करते हैं ना भाई, ओवर रिएक्ट कर जाना, कॉवर होता है। सो कॉवर और यहाँ पे क्रेवन और क्या, क्रिंज, क्या क्या मार्क कर सकते हो, कॉवर ना, COWER, काउवर या कॉवर, क्या दूसरा क्रेवन, और यहाँ पे क्रिंज दे रखा है। सबका मतलब क्या है भाई, दुबक जाना, फियरफुल हो जाना भाई, डर जाना। तो श्रिंक बैक एज इफ इन फियर, काउवर, देखो काउवर लिखा हुआ है ना, काउवर, काउवर का मतलब क्या, फियरफुल हो जाना। तो टिमिड भी मार्क कर सकते हो, टिमिड या फिर फियरफुल, फियरफुल, टिमिड, क्रेवन, काउवर, क्रिंज, ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, राइट, टन है, ठीक है। क्रिंज, कावर, क्रेवन और टिमिड और फियरफुल, मीनिंग है श्रिंक बैक एज इफ इन फियर, कावर, राइट, कावर, टर्म इज व्हाट, कावर, डन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करो, 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है सर, क्राइटेरिया, द टर्म इज व्हाट, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब क्या होता है, मानदंड, क्राइटेरिया क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन जजिंग, क्राइटेरिया, जैसे कहते हो ना कि भाई आप कोई भी चीज़ लेने गए तो आपने एक क्राइटेरिया सेट करा कि उस क्राइटेरिया पे फिट बैठेगा तो हम उस चीज़ को परचेज करेंगे, नहीं तो नहीं परचेज करेंगे। तो क्राइटेरिया की मीनिंग क्या होगा भाई, क्राइटेरिया की मीनिंग हुई मानदंड, स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन जजिंग, स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन जजिंग क्या कहलाएगा, क्राइटेरिया कहलाएगा, क्राइटेरिया कहलाएगा, डन है, से सुनो, हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्रोन, क्रोन मतलब होता है चुड़ैल, CRONE, क्रोन, क्रोन मतलब क्या होता है, चुड़ैल होती है, CRONE, क्रोन, क्रोन मीन्स व्हाट, चुड़ैल, है ना। क्रोन, चुड़ैल, मीनिंग देखेंगे तो हैग, अगली ओल्ड वेमेन, हैग, अगली ओल्ड वेमेन, बिच, क्या बोलोगे, विच बोलोगे, WITCH, विच, है ना, विच बोल दिया आपने क्रोन को, CRONE, क्रोन हो गया, विच बोल दिया आपने, WITCH, विच बोल दिया, ठीक है। और क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पर दे रखा है हैग, अगली एंड ओल्ड वुमेन, क्या, हैग, अगली एंड ओल्ड वुमेन। नाउ 17 कह रहा है डैबल होना, डैबल मतलब क्या होता है भाई, डैबल मतलब होता है भिगोना, DABBLE, डैबल मीन्स व्हाट, भिगोना, DABBLE, डैबल मीन्स भिगोना। मीनिंग कह रहा है वर्क एट इन अ नॉन सीरियस फैशन, कैसे काम करना भाई, नॉन सीरियस फैशन के तरीके से काम करना, डैबल होना, भिगोना, नॉन सीरियस, वर्क इन अ नॉन सीरियस फैशन, ठीक है। स्प्लैश अराउंड, मूव नॉइजली इन अ लिक्विड, वर्क एट इन अ नॉन सीरियस फैशन, स्प्लैश अराउंड, मूव नॉइजली इन अ लिक्विड, डैबल कहलाता है, क्या कहलाता है, डैबल, DABBLE, डैबल कहलाएगा, राइट। वर्क एट इन अ नॉन सीरियस फैशन, स्प्लैश अराउंड, मूव नॉइजली इन अ लिक्विड, डैबल कहलाता है, भिगोना, DABBLE, डैबल मतलब भिगोना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डाइस, डाइस, डाइस मतलब मंच, DAIS, DAIS, डैश मतलब क्या होता है भाई, मंच, डैश, डैश बोलते हो ना, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, तो वही डैश है भाई, डैश मतलब मंच, अ रेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, अ रेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर्स और अदर इंपॉर्टेंट पीपल, डैश, DAIS, जहाँ से लोग जाकर खड़े होकर भाषण देते हैं, या फिर आप ये कह लो स्पीच देते हैं, या फिर आप ये कह लो कि किसी भी स्कूल के अंदर जहाँ पे प्रेयर होने के लिए अलग से एक सीमेंटेड जो बना होता है जिस पे लोग खड़े होकर प्रेयर करते हैं, ठीक है, बाकी जनता नीचे रहती है, बाकी जो प्रेयर करवाते हैं वो ऊपर होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, डैश, क्या बोलते हैं भाई इसको, डैश बोलते हैं, DAIS, मंच, अ रेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर्स और अदर इंपॉर्टेंट पीपल। नाउ 19, 19 कह रहा है डैंक, DANK, डैंक, डैंक मतलब क्या होता है, गीला, DANK, डैंक मीन्स व्हाट, गीला, डैंक मतलब गीला, ध्यान से देखेंगे, DANK, डैंक मतलब क्या, गीला। मीनिंग की बात करें तो डैम्प होगा, अनप्लीजेंटली होगा, वेट होगा, डैंक मतलब गीला, डैम्प मतलब भी गीला, और वेट मतलब भी क्या होता है भाई, गीला के सेंस में ही यूज करते हो, अनप्लीजेंटली वेट लिखा हुआ भाई, अनप्लीजेंटली वेट, राइट। 20 कह रहा है डाउंट, डाउंट की मीनिंग क्या होती है भाई, DAUNT, डाउंट, डाउंट मतलब क्या होता है, धमकाना, क्या धमकाना, थ्रेट करने के सेंस में, DAUNT, डाउंट, डाउंट किसके सेंस में भाई, थ्रेट करने के सेंस में, तो थ्रेट मार्क करेंगे, THREAT, थ्रेट, थ्रेट मतलब क्या, धमकाना, डाउंट, थ्रेट, राइट। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या कह रहा है भाई, इंटीमिडेट, INTIMIDATE, इंटीमिडेट, फ्राइटन, FRIGSTN, फ्राइटन, डिस्करेज करना, DISCURAZE, डिसहार्टन करना, सो डिसहार्टन, डिस्करेज, फ्राइटन और इंटीमिडेट, मीनिंग है भाई डाउंट के लिए, DAUNT, डाउंट मतलब क्या, थ्रेट करना, धमकाना,
एक और प्यारा वर्ड है भाई डोंट के लिए, आप अगर मार्क करना चाहो तो डिसमे मार्क कर सकते हो। क्या डिसमे मार्क कर सकते हो। सो डोंट की मीनिंग थ्रेट हो गई, थ्रेट की मीनिंग डिसमे हो गई, इंटीमीडिएट हो गई। द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीमीडिएट, INTIMIDATE, इंटीमीडिएट, राइट, भूलने का नहीं चाहिए। चलो 21 कह रहा है डॉडल करना, DAWDLE, डॉडल करना, DAWDLE, डॉडल मतलब क्या होता है, समय नष्ट करना, DAWDLE, समय नष्ट करना। ठीक है, मीनिंग की बात करेंगे तो लोइटर बोलोगे, हैंग अराउंड बोलोगे, वेस्ट टाइम डूइंग नथिंग, है ना, लोइटर, हैंग अराउंड, वेस्ट टाइम डूइंग नथिंग, डॉडल कहलाता है, DAWDLE, समय नष्ट करना। क्या, समय नष्ट करना। ठीक है, डॉडल करना। तो लोइटर, हैंग अराउंड और वेस्ट टाइम डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करने में आप अपना समय बर्बाद करो, लोइटर कर रहे हो। ठीक है, लोइटर। 22 कह रहा है डेडलॉक, डेडलॉक मतलब क्या होता है भाई, डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध पैदा करना, है ना, गतिरोध करना या फिर बाधा उत्पन्न करना, बाधा। ठीक है, बाधा या फिर गतिरोध, डेडलॉक को बोलते हो ना, DEADLOCK, डेडलॉक, राइट। समझने की कोशिश करेंगे, डेडलॉक की मीनिंग तो आपने मार्क कर ली, बाधा उत्पन्न करना। एक चीज और मार्क करेंगे, जरा सा ध्यान देना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, गतिरोध बाधा, ठीक है, चलो जी जरा सा ऐसे इसको लिखना। हैम्पर हिंडर बोल सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, हैम्पर बोल दिया, हिंडर बोल दिया, हैम्पर हिंडर। ठीक है, और क्या बोल दिया, हैम्पर बोला, हिंडर बोला, डेडलॉक बोला। और क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, हैम्पर हिंडर डेडलॉक, कर्व बोल सकते हैं, है ना, कर्व बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट, राइट। सो ऑब्स्ट्रक्ट, कर्व, हिंडर, हैम्पर, बाधा, डेडलॉक, ये सारे क्या है भाई, गतिरोध पैदा करने के सेंस में यूज किए जाते हैं। मीनिंग की बात करें, मीनिंग देखना, स्टैंड स्टिल, मीनिंग क्या बोल रहा है, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल वैसे जैसे थे वैसे ही रह जाना। रिजल्टिंग फ्रॉम द अपोजिशन ऑफ टू अनरिलेटिंग फोर्सेस, स्टेलमेट, कहने का मतलब क्या है कि दो चीजें जब आपस में आ जाती हैं तो बीच में क्या हो जाती है भाई, हिंड्रेंस पैदा हो जाती है, उसी सेंस के बारे में बातचीत कर रहा है। नाउ 23 कह रहा है डर्थ, DEARTH, डर्थ, डर्थ मीन्स व्हाट, अकाल, DEARTH, डर्थ मीन्स व्हाट, अकाल, DEARTH, डर्थ मीन्स व्हाट, अकाल, राइट, अकाल, DEARTH, कहने का मतलब क्या, डर्थ, डर्थ मीन्स कमी, कमी के सेंस में एक स्कार्सिटी मार्क किया आपने, स्कार्सिटी मार्क किया, स्कैंट मार्क करिएगा, SCANT, स्कैंट मार्क कर दिया, स्कार्सिटी मार्क कर दिया। एक टर्म है मिगर, MEAGRE, मिगर, राइट। सो स्कैंट, स्कार्सिटी और मिगर डर्थ के सेंस में यूज होगा, मतलब डर्थ मतलब कमी। कुछ और कमी के सेंस में मार्क करना चाहोगे तो आप मार्क कर सकते हो वांट, क्या मार्क कर सकते हो, वांट मार्क कर सकते हो। तो ये डर्थ के सिनोनिम्स के तौर पे यूज किए जाएंगे, राइट। अगला है 24 डिबैकल, DEBACLE, डिबैकल की मीनिंग क्या है भाई, DEBACLE, डिबैकल, पराजय, द टर्म इज व्हाट, पराजय, डिबैकल, पराजय, DEBACLE, डिबैकल मीन्स व्हाट, पराजय। मीनिंग की बात करें तो सडन, सडन डिजास्ट्रस, सडन डिजास्ट्रस डाउनफॉल, सडन डिजास्टर्स डाउनफॉल और डिफीट, अचानक से जो डाउनफॉल होगा, अचानक से जो डिफीट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिबैकल बोलते हैं, डिबैकल बोलते हैं। अ कंप्लीट डिजास्टर, जिसको आप क्या बोल रहे हो, अ कंप्लीट डिजास्टर, बिल्कुल कंप्लीट डिजास्टर बोल लो, या फिर सडन डिजास्टर्स डाउनफॉल बोल लो, उसको हम बोलते हैं क्या, डिबैकल, DEBACLE, डिबैकल, राइट। नाउ 25 डिबेस, DEBASE, डिबेस, डिबेस मतलब क्या होता है, मूल्य घटाना, डिबेस मीन्स व्हाट, मूल्य घटाना। मीनिंग की बात करें तो डिबेस की मीनिंग क्या होगी भाई, डिबेस की मीनिंग डिग्रेड करने के सेंस में लेकर आओगे, डिबेस की मीनिंग कहाँ लाए, डिग्रेड करने के सेंस में लेकर आए, रिड्यूस इन क्वालिटी लेकर आए, रिड्यूस इन क्वालिटी और वैल्यू, क्वालिटी या फिर वैल्यू में क्या करना भाई, कमी करना, डिबेस करना। डीजनरेट, डीजनरेट भी क्या होगा, डिमिनिश करने के सेंस में, लोअर इन एस्टीम, डिस्ग्रेस करना, ठीक है। डिबेस मतलब मान लो किसी की एक वैल्यू थी, वैल्यू मतलब क्या, एक स्टीम था, रिस्पेक्ट था, ओहदा था सोसाइटी के अंदर, और एक किसी एविल मैन ने, एविल मैन बोलने का मतलब यह है कोई दुष्ट आत्मा या फिर दुष्ट इंसान ने उसकी वैल्यू को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, उसको डिफेम करके, उसके बारे में गलत गलत बोल के तो उसकी वैल्यू को कम कर दिया, कम कर दिया, तो उस सेंस में आप इसको क्या बोल रहे हो, डिबेस करना।
किसी के रिस्पेक्ट के बारे में गलत बोलना क्या कहलाता है? डिबेस करना। किसी के रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाना कहलाता है क्या? डिग्रेड करना। रिड्यूस इन क्वालिटी और वैल्यू, डीजेनरेट करना, लोअर इन एस्टीम और क्या? डिसग्रेस। लोअर इन स्टीम और डिसग्रेस करना, ये सब क्या कहलाता है भाई? डिबेस कहलाता है। डन है, डिबेस डन है। हमने ए करा, हमने बी करा, हमने सी करा, और नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डी, राइट। 26 कह रहा डिबाउच। डिबाउच, डिबाउच की मीनिंग क्या होगी? DEBAUCH, डिबाउच। डिबाउच मतलब होता है क्या? नाश करना। DEBAUCH, डिबाउच मतलब नाश करना, है ना। नाश करने का मतलब क्या होता है भाई? नाश करने का मतलब ध्यान से देखो, करप्ट मोरली। डिबाउच मतलब क्या? करप्ट मोरली, CORRUPT, करप्ट, करप्ट होना भाई, मोरली, है ना, मोरली करप्ट होना, या फिर सेड्यूस फ्रॉम वर्च्यू, है ना, डिबाउच, है ना। एन डॉट डिबाउचरी, एन डॉट नहीं होगा, ये अन डिबाउचरी बोलते हैं। नाउन को हम क्या बोलते हैं भाई? एन लिखने से का मतलब नाउन है, डिबाउचरी, है ना, नाश करने योग्य या नाश करने वाला, ठीक है, डिबाउचरी। सो डिबाउच की मीनिंग क्या है भाई? कि जो मोरली ठीक ना हो, ठीक है, मोरली करप्ट हो, जिसके अंदर किसी एथिक्स की बात ना की जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? डिबाउच बोलते हैं। डन। नाउ 27 कह रहा है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट, डेबिलिटेट की मीनिंग क्या होगी? DEBILITATE, डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब होता है दुर्बल करना, वीकेन करने के सेंस में बोलते हो डेबिलिटेट को। किस सेंस में बोलोगे भाई? वीकेन करने के सेंस में, WEAKEN, वीकेन, स्पेशली थ्रो हीट, हंगर या इलनेस। इनफीबल करना, इनफीबल करना, वीकेन करना, डेबिलिटेट कहलाता है, ठीक है, इनफीबल करना। दूसरा वर्ड आप सैप मार्क कर सकते हो, फ्रेल मार्क कर सकते हो, फ्रजाइल मार्क कर सकते हो, राइट। सो फ्रेल, फ्रजाइल, सैप, इनफीबल, वीकेन, डेबिलिटेट, ये सारे आपस में क्या होंगे भाई? सिनोनिम्स के तौर पे मार्क किए जाएंगे। सारे के सारे सिनोनिम्स के तौर पे मार्क किए जाएंगे इन अ वेरी इजी सेंस। नाउ 28 क्या कह रहा है? डेब्यूट। क्या भाई? डेब्यूट। कहते हो ना वो मेरी डेब्यू फिल्म थी, क्या कौन सी फिल्म थी भाई? वो उनकी डेब्यू फिल्म थी। डेब्यू फिल्म की मीनिंग क्या होगी? डेब्यू फिल्म की मीनिंग होती है भाई कि पहला अटेम्प्ट कह सकते हो, ठीक है, पहली बार वो चीज़ करना बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट डेब्यू मतलब क्या? प्रथम प्रवेश। मीनिंग है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। डेब्यू की मीनिंग क्या भाई? फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस डेब्यू कहलाता है। फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ यंग वुमेन टू सोसाइटी, ये भी बोल सकते हो। डेब्यू को क्या बोल सकते हो भाई? फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ अ यंग वुमेन टू सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर फॉर्मल प्रेजेंटेशन किसका भाई? किसी यंग वुमेन का, उसको हम डेब्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेब्यू बोल देते हैं। नो 29, 29 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, 29 बोल रहा है डेसीमेट करना। डेसीमेट करने का मतलब क्या होता है भाई? डेसीमेट करना, डेसीमेट करना क्या? तबाह करना। डेसीमेट करना, तबाह करना। मीनिंग को और ज़्यादा इलेबरेटिव बनाऊं तो डेसीमेट की मीनिंग क्या होगी? बिल्कुल सिंपल टर्म में ध्यान से देखिएगा। तो डेसीमेट की मीनिंग होगी भाई किसी को किल करना। और किसको किल करना भाई? टू किल, मान लो टू किल बोल दिया ना, टू किल। किसको किल करना? ध्यान से देखो, तो किल किसको करना भाई? या तो पीपल को, टू किल अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल, टू किल अ लार्ज पार्ट ऑफ एनिमल, ठीक है। किसी लार्ज पार्ट ऑफ एनिमल या फिर क्या, या किसको भाई? पीपल को किल करने को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल टर्म में उसको डेसिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डेसिमेट करना। डिस्ट्रॉय और किल अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग। समथिंग से मतलब ये हो गया कि किसी पर्सन को, किसी पीपल को, किसी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को, या फिर एनिमल को किल करना क्या कहलाता है? डेसिमेट कहलाता है। डन। चलो 30 क्या कह रहा है? डेक्लिविटी। डेक्लिविटी, DECLIVIT भाई, डेक्लिविटी। डेक्लिविटी मतलब क्या? उतराई। डेक्लिविटी देखेंगे, डेक्लिविटी उतराई, उतराई के सेंस में। अब ये उतराई क्या होता है भाई? डेक्लिविटी, डिक्लाइन करना। डेक्लिविटी की मीनिंग क्या होगा भाई? डिक्लाइन करने के सेंस में। जैसे क्या? आप ऊपर चढ़ते हो अपवर्ड की तरफ से, अपवर्ड चलते हो ना, अपवर्ड सर्च करते हो, आप सर्च करते हो, जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हो,
पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो अपवर्ड की तरफ चढ़ रहे हो, मूविंग फॉरवर्ड बोल सकते हो उसको, ठीक है, या सर्ज करना बोल सकते हो। तो डेक्लिविटी का मतलब क्या, जब आप उधर से नीचे उतर रहे हो। डेक्लिविटी क्या होगी भाई, जब आप उधर से नीचे उतर रहे हो तो डाउनवर्ड स्लोप क्या बोलते हैं उसको, डाउनवर्ड स्लोप, या डिक्लाइनेशन, या फिर डिक्लाइन करना, डिक्लाइनेशन भी बोल देते हैं, DECLINATION, डिक्लाइनेशन भी बोल देते हैं, या फिर डिक्लाइन DECLINE बोल देते हैं, ठीक है। चलो 31 कह रहा है डिकॉय, द टर्म इज व्हाट, डिकॉय, DECOY, डिकॉय, डिकॉय मतलब होता है प्रलोभन। डिकॉय की मीनिंग क्या है भाई, प्रलोभन, ठीक है। प्रलोभन के सेंस में चीट या ट्रिक बोल सकते हो। डिकॉय करना, प्रलोभन करना, चीट या ट्रिक बोल सकते हो, चीट या ट्रिक, डिकॉय, DECOY, डिकॉय, प्रलोभन, मीनिंग क्या है, चीट या ट्रिक करना, किसी को चीट करना, ट्रिक करना, डिकॉय कहलाता है, DECOY, डिकॉय कहलाता है। 32 बोल रहा है डिफेम करना, 32 क्या बोल रहा है, डिफेम करना, DEFAME, डिफेम करना, बदनाम करना, डिफेम करना, बदनाम करना, ठीक है। सो डिफेम करने की मीनिंग क्या होगी, इन अ वेरी ट्रू सेंस यू कैन से, कंडेम करने के सेंस में आप बोलोगे, कंडेम करना, या फिर किसी को एक्यूज करना, ठीक है, या फिर ब्लेमिस करना, या फिर ब्लेम करना, राइट, ठीक है। इसके अलावा डिनाउंस करना भी बोल सकते हो। तो डिनाउंस करना, कंडेम करना, एक्यूज करना, ब्लेमिस करना, ब्लेम करना, डिफेम करना, ये सारे वर्ड्स आपस में क्या बन जाएंगे, सिनोनिम्स के तौर पे काम करेंगे। मीनिंग क्या निकल कर आ रही है सर इसकी, तो मीनिंग आ रही है हार्म समवंस रेप्यूटेशन, मैलाइन करना, क्या करना भाई, मैलाइन करना, मैलाइन समवंस रेपुटेशन, किसी के रेपुटेशन को क्या करना भाई, बेकार करना, ठीक है, उसको डिफेम करना कहलाता है। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, डेफियांस, द टर्म इज व्हाट, डेफियांस, डेफियांस की मीनिंग क्या होगी, DEFIANCE, डेफियांस मतलब होता है सर अवज्ञा करना, डिसओबीडियंट बनना, क्या, डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट, OBEDIENT, डिसओबीडियंट, डेफियांस डिसओबीडियंट है ना, OBEDIENT, ओबीडियंट, राइट। मीनिंग की बात करें तो रिफ्यूजल टू यील्ड, रिफ्यूजल टू इल्ड, या फिर रेसिस्टेंस, ये दो वर्ड निकल कर आएंगे, रिफ्यूजल टू इल्ड या फिर रेसिस्टेंस, डेफियांस के लिए वर्ड निकल कर आएंगे आराम से, राइट। ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, डेफियांस या फिर डिसओबीडियंट, या रिफ्यूजल टू इल्ड मतलब क्या, मानना नहीं, जो चीज़ कही जा रही है उस चीज़ के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्या कहलाएगा, डेफियांस ही कहलाएगा। नाउ 34 कह रहा है डेफोलिएट, क्या, डिफोलिएट, DEFOLIATE, द टर्म इज व्हाट, डिफोलिएट, डिफोलिएट डिफाइल से बना है, डिफोलिएट किससे बना है, डिफाइल से, ठीक है, या फोलिएट, फोलिएट से बोल सकते हो। तो डिफोलिएट मतलब पत्तों से रहित करना, है ना, किसी पेड़ पे पत्ते हैं तो वो डिफोलिएट, अगर उस ट्री को आपने डिफोलिएट कर दिया मतलब उस पेड़ पे पत्ते अब नहीं रहेंगे। डिप्राइव ऑफ लीव्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल टर्म डिप्राइव ऑफ लीव्स बोलते हैं, डिप्राइव ऑफ लीव्स, है ना, डिप्राइव, DEPRIVE ऑफ OFLEAVES, डिप्राइव ऑफ लीव्स, राइट, डिफोलिएट। चलो जी 35 कह रहा डिफंक्ट, DEFUNCT, डिफंक्ट, DEFUNCT, डिफंक्ट मतलब क्या होता है भाई, मृत, डिफंक्ट की मीनिंग क्या है, मृत, DEFUNCT, डिफंक्ट की मीनिंग क्या है, मृत, ठीक है। डेड, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, डेड या फिर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, डिफंक्ट की मीनिंग हो जाएगी जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। फटल के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, किस सेंस में मार्क कर सकते हो, फटल, FATAL, फटल, डेड और डिफंक्ट, फटल, डेड और डिफंक्ट के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब जिसका एग्जिस्टेंस अब पॉसिबल नहीं है। नो 36 क्या कह रहा है, 36 कह रहा है डेलिबरेट, DELIBERATE, डेलिबरेट, डेलिबरेट की मीनिंग क्या है भाई, विमर्श करना, क्या करना भाई, विमर्श करना, डेलिबरेट कहलाता है, DELIBERATE, डेलिबरेट करना, विमर्श करना कहलाता है। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होगा भाई, कंसीडर करना या फिर पॉन्डर करना, CONSIDER, कंसीडर, और पॉन्डर, PONDER, पॉन्डर करना, डेलिबरेट कहलाता है, डेलिबरेट विमर्श करना, डेलिबरेट विमर्श करना, कंसीडर करना या फिर पॉन्डर करना, DELIBERATE, डेलिबरेट करना, राइट, डन है, डेलिबरेट, कंसीडर, पॉन्डर, डन। हाँ, थिंक करने के सेंस में मार्क कर सकते हैं इसको, थिंक करना, टू थिंक भी बोल सकते हो, टू थिंक कह सकते हो, या फिर
टू कंटेम्पलेट बोल सकते हो, टू कंटेम्पलेट, टू कंटेम्पलेट, टू कंटेम्पलेट, टू थिंक, डिलिबरेट और कंसीडर और पॉन्डर, राइट। ठीक है, इस सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हैं। डन। नाउ द नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई, अगले की बात कर ले, अगले वर्ड की। चलो ध्यान से देखो। 37 क्या बोल रहा है? डेलीनिएट बोल रहा है भाई। क्या? डेलीनिएट की बात करें तो कह रहा है क्या डेलीनिएट की मीनिंग होती है, या डेलीनिएट की मीनिंग होती है चित्रित करना, पोर्ट्रे करना। बेसिकली किसी भी चीज को आप पोर्ट्रे करते हो, PORTRAY, पोर्ट्रे करना, राइट। पोर्ट्रे करना, डेलीनेट करना, डेपिक्ट करना। सो डेलीनेट, डेपिक्ट, पोर्ट्रे, ये सारी चीजें आप बोलेंगे। डेलीनेट करना चित्रित होता है भाई, पोर्ट्रे बोल सकते हो PORTRAY, और डेपिक्ट DEPICT, डेपिक्ट, पोर्ट्रे और डेलीनेट। ये वर्ड आपके लिए बिल्कुल प्यारे हो जाएंगे, दुलारे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबका मतलब क्या होता है भाई? पोर्ट्रे करना होता है। चलो 38 कह रहा है दिमाग। क्या? डिमैगोग या दिमाग। दिमाग की मीनिंग क्या होती है? प्रजानायक। द टर्म इज दिमाग, DEMAGOGUE, DEMAGOGUE, प्रजानायक, राइट। प्रजानायक मीनिंग की बात करें तो हु अपील्स टू पीपल्स प्रेजुडिस, हु अपील्स टू पीपल्स प्रेजुडिस, उसको बोलते हैं डिमैग, DEMAGOGUE, डिमैग, राइट। हु अपील्स टू पीपल्स प्रेजुडिस, राइट, उसको बोलते हैं जो क्या करता हो पीपल, लोगों के प्रेजुडिस, हु अपील्स टू पीपल्स प्रेजुडिस, उसको बोलते हैं सर डिमैग। चलो 39 डिपोज करना। द टर्म इज व्हाट? डिपोज। डिपोज की मीनिंग क्या होगी? उतारना। डिपोज करना, उतारना, राइट। डिपोज करना, उतारना। गद्दी पे कोई बैठा हो उसको उसकी गद्दी से हटा देना। किसी पोस्ट पे कोई हो उसको उसकी पोस्ट से हटा देना, क्या कहलाता है? डिपोज करना कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई मेरे? डिपोज करना कहलाएगा, राइट। सो डिथ्रोन बोल सकते हो उसको, DETHRON, डिथ्रोन, ठीक है। रिमूव फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। डिथ्रोन मतलब क्या? गद्दी से उठाना। थ्रोन होता है भाई गद्दी, थ्रोन क्या होता है? THRON, थ्रोन मतलब क्या? गद्दी। और डिथ्रोन क्या होता है भाई? उसको गद्दी से हटाना। और रिमूव फ्रॉम ऑफिस या रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, ठीक है। रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, डिथ्रोन करना, रिमूव फ्रॉम द पोस्ट या डिपोज, राइट। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। 40 क्या करें? डेसिक्रेट करना, DESECRATE, डेसिक्रेट करना, अपमान करना, ठीक है। डेसिक्रेट करना, अपमान करना, DESECRATE, डेसिक्रेट करना, अपमान करने के सेंस में होता है जी, ठीक है। डेसिक्रेट, DESECRATE, डेसिक्रेट, अपमान करना। मीनिंग की बात करेंगे सो तो आप प्रोफेन बोल सकते हो, वायलेट बोल सकते हो, वायलेट द सैंक्टिटी, है ना, वायलेट द सैंक्टिटी ऑफ, है ना, किसी की सैंक्टिटी को वायलेट करना। या फिर अगर मैं डेसिक्रेट को बोलूँ तो ज़्यादा प्यारे शब्द में आप ऐसे मार्क कर सकते हो, है ना, ज़्यादा प्यारे शब्द में आप ऐसे मार्क कर सकते हो, डिफेम करना। क्या करना? डिफेम करना, ठीक है। या फिर अपमान करने के सेंस में कंडेम करना मार्क कर सकते हो, कंडेम करना, ठीक है। रिबुक करना बोल सकते हो, रिबुक करना। चीट करने के सेंस में आप यूज कर सकते हो इसको, चीट करना। चेस्टाइज करना, चेस्टाइज, राइट। चीट, चेस्टाइज, okay, rebuke, condemn, defame, desecrate, and many more many more words we can write here, and you can see here reprimand बोल सकते हो, ये सब उसके सेंस में ही मार्क किए जाएंगे, reprimand। सो reprimand, chastise, cheat, rebuke और condemn, defame, desecrate करना, profane, violate the sanctity of something, right, उसको बोलते हैं क्या? defame करना। हाँ, profane मार्क कर सकते हो, तो profane यहाँ लिखा हुआ है। blasphemy वर्ड यूज कर सकते हो, क्या? blasphemy, ठीक है। ब्लास्फेमी वर्ड यूज किया जा सकता है यहाँ पे इन अ वेरी सिंपल टर्म। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? डिस्पाइज। द टर्म इज व्हाट? डिस्पाइज, DESPISE, डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स व्हाट? घृणा, DESPISE, डिस्पाइज मीन्स व्हाट? घृणा। हेट के सेंस में मार्क करोगे, हेट के सेंस में, डिटेस्ट के सेंस में मार्क कर सकते हो इसको। डिटेस्ट बोलो, हेट बोलो, डिस्पाइज बोलो, क्या मतलब हुआ भाई साहब इसका? घृणा करना। हेट, डिटेस्ट और डिस्पाइज, है ना। डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक बोल सकते हैं आप, क्या? इंटेंस डिसलाइक करना। डिसलाइक तक तो बात ठीक थी, लेकिन इंटेंस डिसलाइक करना क्या कहलाएगा?
डिस्पाइज कहलाएगा, DESPISE कहलाएगा डिस्पाइज। डिस्पाइज, हेट, डिटेस्ट और इंटेंस, डिटेस्ट और इंटेंस डिसलाइक। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग कह रहा है रिगार्ड एज वर्थलेस और डिस्टेस्टफुल, रिगार्ड एज वर्थलेस और डिस्टेस्टफुल उसको बोलते हैं डिस्पाइज। क्या बोलेंगे? डिस्पाइज बोलेंगे। नाउ 42 की बात करेंगे, डेस्पो। द टर्म इज व्हाट? डेस्पो, DESPOT, DESPOT, डेस्पो। डेस्पो मतलब होता है तानासा, ठीक है। डेस्पो, डेस्पो मतलब होता है तानासा, ठीक है। डेस्पो, डेस्पो तानासा। मीनिंग की बात करेंगे टायरेंट, TYRANT, टायरेंट, हार्स रूलर, है ना। टायरेंट, TYRANT, टायरेंट, हार्स रूलर उसको बोलते हैं क्या? डेस्पो करने को। डेस्पो तानासा मीनिंग टायरेंट, हार्स रूलर, राइट। हार्स रूलर डन है, हार्स रूलर, ठीक है। डेस्पो मतलब आप ऐसे ऑटोक्रैट भी बोल सकते हो इसको, ऑटोक्रैट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑटोक्रैट यूज करा, डेस्पो यूज करा, टायरेंट, हार्स रूलर, ये सब आपस में बिल्कुल कमाल के वर्ड बनेंगे। द टर्म इज व्हाट? 43, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS। डेक्स्ट्रस की बात करा, डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? कुशल, जिसको आप स्किलफुल बोलते हो। तो डेक्स्ट्रस को आप एड्रॉइट भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे? एड्रॉइट बोलोगे। तो डेक्स्ट्रस मार्क करा आपने, स्किलफुल मार्क करा आपने, एड्रॉइट मार्क करा। एक टर्म होता है क्या? एडेप्ट। द टर्म इज व्हाट? एडेप्ट। सो एडेप्ट, एड्रॉइट, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, TEROUS, डेक्स्ट्रस, एडेप्ट, एड्रॉइट और क्या? स्किलफुल। ये सारे टर्म्स आपस में बिल्कुल इजी क्या होंगे भाई? इजी सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, एड्रॉइट, एडेप्ट, स्किलफुल और डेक्स्ट्रस। नाउ 44 की बात करें, 44, डायलेक्टिकल। द टर्म इज व्हाट? डायलेक्टिकल, DIALECTICAL, डायलेक्टिकल। डायलेक्टिकल की मीनिंग क्या होती है? द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक का मतलब क्या होता है भाई? द्वंद्वात्मक मतलब क्या? कि जिसमें क्या हो, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए और लोग आपस में डिस्कशन लंबे टाइम तक करें, उसको बोलते हैं डायलेक्टिकल, राइट। रिलेटिंग टू द आर्ट ऑफ डिबेट बोल रहा है। मैं बोलूं क्या? कन्फाउंड करना बोल सकते हो इसको, कन्फाउंड बोल दिया। दूसरा डायलेक्टिकल के लिए क्या टर्म यूज कर सकते हैं? डायलेक्टिकल के लिए आपने कन्फाउंड यूज करा, रिलेटिंग टू द आर्ट ऑफ डिबेट बोल रहे हो, ठीक है। कन्फाउंड, इसके अलावा कन्फाउंड के अलावा क्या मार्क कर सकते हो? तो कन्फाउंड के अलावा डायलेक्टिकल के लिए कन्फाउंड मार्क के रिलेटिंग टू द आर्ट ऑफ डिबेट। ठीक है, आप एनिग्मा मार्क कर सकते हैं, एनिग्मा मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। और कन्फाउंड के अलावा और क्या मार्क कर सकते हैं? बैफल मार्क कर सकते हैं, बैफल, ठीक है। एम्बिग्विटी मार्क कर सकते हो, एम्बिग्विटी। ये टर्म आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं डायलेक्ट्रिकल के लिए। किसके लिए? डायलेक्ट्रिकल के लिए, DIALECTIAL, LECTICAL, डायलेक्ट्रिकल। डन। नाउ द नेक्स्ट, अगली की बात करें भाई, अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45, डिफिडेंस। बताया ना डिफिडेंस क्या होता है भाई? संशय, डाउटफुल, डाउटफुल, संशय, डाउटफुल। डिफिडेंस मतलब क्या? संकोच भी होता है एक हद तक, संकोच करना, संकोची बोलते हैं उसको, डिफिडेंस को। क्या? डाउटफुल बोल लोगे, जो डाउटफुल रहता हो हमेशा, ठीक है। दूसरा वर्ड आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो? डाउटफुल निकाल दो, डिफिडेंस, शाइनेस, और क्या मार्क कर सकते हो? SHYNESS, शाइनेस, डाउटफुल, डिफिडेंस, और क्या मार्क कर सकते हो? ध्यान से देखो, हेसिटेंट बोल सकते हैं, हेसिटेट करना, हेसिटेट करना, हेसिस्टेंट बोलते हैं उसको, हेसिटेट करना, ठीक है। हेसिटेट करना, शाइनेस, डिफिडेंस, ये टर्म्स आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। डन, डन भाई। चलो, डिर्ज, डिर्ज क्या होता है? या डिर्गे, डिर्गे बोल लो या डिर्ज बोल लो। सो गीत, क्या भाई? सो गीत, सो गीत के लिए आप ये वर्ड यूज करते हो, डिर्जे या डिर्ग, ठीक है। सो गीत मीनिंग क्या है? लैमेंट विथ म्यूजिक। क्या बोल रहा है भाई? लैमेंट विथ म्यूजिक, या ग्रीफ बोल सकते हो, लैमेंट करना, ठीक है। डिर्गे की जो मीनिंग है क्या? मॉर्नफुल बोल सकते हो, क्या? मॉर्नफुल, MOURNFUL, मॉर्नफुल, MOURNFUL, मॉर्नफुल, मॉर्नफुल, लैमेंट विथ म्यूजिक और डिर्गे। ये वर्ड आपने मार्क कर लेना है जी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, डिस्क्लेम करना। क्या करना? डिस्क्लेम करना। डिस्क्लेम की मीनिंग क्या होगी भाई? अस्वीकार करना, डिस्क्लेम करना, अस्वीकार करना,
डिस्क्लेम करना, DISCLAIM, डिस्क्लेम करना मतलब क्या, अस्वीकार करना। मीनिंग क्या होगी भाई इसकी डिस्क्लेम की, डिसओन या फिर डिनाई करना, कोई चीज़ आपने डिनाई कर दी है, अस्वीकार कर दिया, डिसओन कर दिया, DISWON, DISOWN, नॉट WON, DISOWN, डिसओन करना, डिनाई करना, डिस्क्लेम करना हो जाएगा। ना 48 की बात करें, 48 करा डिसकॉम्फिट करना, डिसकॉम्फिट, डिसकॉम्फिट की मीनिंग क्या होगी, डिसकॉम्फिट की मीनिंग हुई गड़बड़ करना, ठीक है। पुट टू राउट या डिफीट करना, पुट टू राउट, PUTTO, पुट टू राउट, ROUT, डिफीट, DEFEAT, डिफीट, पुट टू राउट या फिर डिफीट, राइट, डिसकॉम्फिट। सो आप देख पा रहे हैं सारे वर्ड्स को आसानी से, ठीक है, कि कौन सा वर्ड क्या है। बेसिकली ये वर्ड इसलिए यहाँ पे आपको कराया जा रहा है ताकि उनकी आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें और चीज़ों को और ज़्यादा बेहतरीन बनाएं, राइट। वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है भाई, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। कोई और वर्ड, चलो बताओ जरा, डिस्कम्फिट, गड़बड़ करना, पुट आउट और डिफीट, डन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट 49, 49 कह रहा है डिस्कॉर्ड करना, डिस्कॉर्ड है ना, डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड करना। डिस्कॉर्ड करने की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो, डिस्कॉर्ड करने की मीनिंग है भाई कलह करना, है ना, लैक ऑफ हार्मोनी, डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हो, है ना, एग्रीमेंट बोल सकते हो, डिसएग्रीमेंट, या फिर लैकिंग ऑफ एग्रीमेंट बोल सकते हो। क्या बोल दोगे भाई, लैकिंग ऑफ एग्रीमेंट, लैकिंग ऑफ एग्रीमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, डिस्कॉर्ड बोलते हैं। हॉस्टिलिटी भी मार्क कर सकते हैं यहाँ से, हॉस्टिलिटी मार्क कर लो, या फिर एनिमिटी मार्क कर लो, एनिमिटी भी मार्क कर सकते हो, एनिमोसिटी भी मार्क कर सकते हो, एनिमोसिटी। तो आपने एनिमोसिटी मार्क करा, एनमिटी मार्क करा, हॉस्टिलिटी मार्क करा, लैकिंग ऑफ एग्रीमेंट मार्क करा, डिसएग्रीमेंट मार्क करा, ये वर्ड्स आपने यहाँ पर मार्क कीजिए, ये वर्ड्स आपने यहाँ पर मार्क किए। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होगा भाई, कन्फ्लिक्ट कह सकते हो, लैक ऑफ हार्मोनी बोल रहे हो, लैक ऑफ हार्मोनी या फिर कन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड के लिए मीनिंग का काम करेंगे। डन, डन है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 50 जरा देखो क्या कह रहा है, 50 डिस्कोर्स करना, क्या, डिस्कोर्स करना, DISCOURS, डिस्कोर्स करना, DISCOURS, डिस्कोर्स, प्रवचन, क्या, प्रवचन, प्रवचन नहीं प्रवचन बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, प्रवचन बोलते हैं, राइट। सो डिस्कोर्स मतलब क्या होता है, फॉर्मल डिस्कशन, क्या है, फॉर्मल डिस्कशन और कन्वर्सेशन, किसी से बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बातचीत करना, डिस्कोर्स करना कहलाता है। बिल्कुल फॉर्मल वे में क्या करना भाई, बातचीत करना, क्या कहलाएगा, डिस्कोर्स कहलाएगा, राइट। तो डिस्कोर्स को हमने जैसे ही खत्म किया तो हमें पता चला कि ये 50 नंबर का क्वेश्चन था, एंड यू नो वेरी वेल कि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो के अंदर का। इसी 50 क्वेश्चंस के साथ हम किससे पहुंच चुके हैं भाई, 250 क्वेश्चंस के साथ पहुंच चुके हैं, 250 वर्डिंग के साथ पहुंच चुके हैं।